हेलो फ्रेंड्स। आईसीसी ने कुछ बड़े चेंजेस करने का फैसला किया है वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, जैसे कि टी20 और वनडे फॉर्मेट के अंदर। तो उसका कितना असर पड़ेगा इसके ऊपर सबसे पहले आज इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा जो इंडियन टीम है उसको क्या चीज़ बदलने की ज़रूरत है उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। और कुल मिला के जो कल से टी20 सीरीज स्टार्ट होने जा रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इसलिए वीडियो आपको पूरी देखनी है। मैं आपको बता दूं, आईसीसी ने एक रूल में बदलाव करने का फैसला किया है कि जो 50 ओवर और 20 ओवर, जैसे कि कोई फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग्स टाइम पे क्यों ख़त्म नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए किसी इनिंग्स का टाइम फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए 50 ओवर का मैच हो रहा है, तो जो सामने वाली टीम है, एक टीम बल्लेबाजी कर रही है, उसका कम से कम आपको ख़त्म कर देना है 3 से 3.5 घंटे के अंदर। और अगर वो 4 सवा 4 घंटे का टाइम ले रहे हैं तो किस वजह से ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, फालतू टाइम। तो उसी के ऊपर देखते हुए आईसीसी ने ये रूल चेंज किया है कि इसका ट्रायल होगा अभी तो फिलहाल दिसंबर से लेके अगले साल के जून महीने तक। मैं आपको बता दूं क्या चेंजेस हैं उसमें। ये चेंजेस है कि जैसे मान लीजिए कोई टीम अगर गेंदबाजी करवा रही है, तो और उसने अगर 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लिया, तो उसके ऊपर लगातार 3 बार अगर सामने वाली टीम ऐसा करती है, जो गेंदबाजी करवा रही है, 3 बार अगर 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लेती है और कोई इंजरी नहीं है उनके प्लेयर्स को, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्लेयर को, तो उसको देखते हुए उनको 5 रनों की पेनल्टी लग जाएगी। सामने वाली टीम को फ़ायदा हो जाएगा जो बल्लेबाजी कर रही होगी। ये रूल में चेंज आया। अगर मान लीजिए दूसरी बार ऐसा करती है, मतलब एक ही इनिंग में अगर 2 बार ऐसा करती है कि 3 3 बार लगातार 3 ओवर लेट फेंके हैं, मतलब 6 बार, तो 10 रनों की पेनल्टी। मतलब ये एक अच्छा रूल है। टाइम इससे बचेगा लोगों का भी और प्लेयर्स का भी। तो ये रूल कितना इफ़ेक्टिव होता है ये देखने एक बात होगी अगर इसे लागू किया जाता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल ट्रायल होगा। अभी मैं आपको बता दूं, दिसंबर में जो सीरीज़ होने वाली है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की, उसके बाद जो इंडिया जाएगी साउथ अफ्रीका खेलने, उसमें ये रूल लागू किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इसका कितना असर पड़ता है क्रिकेट मैच के ऊपर। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं अच्छा रूल हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो वनडे मैचेस हैं वो हद से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। जो टी20 मैचेस हैं, जैसे कि जो एक इनिंग ख़त्म होनी चाहिए लगभग आप मान के चलिए 3 से सवा 3 घंटे में, वो ख़त्म होती है 3.75 घंटे में। तो इस पर एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। तो देखना होगा ये जो रूल ला रही है आईसीसी, इसका कितना बड़ा असर पड़ता है खिलाड़ियों के ऊपर और मैच के ऊपर। साथ ही में जो एक और चीज़ है देखने लायक कि इंडियन टीम जो ये वर्ल्ड कप का मुकाबला हारी है, इसका जख्म तो हमेशा रहेगा जो इंडियन फैंस हैं उनके दिल के अंदर। क्योंकि इसके ऊपर अब मलहम लगाने का काम हो सकता है कि अगली साल जो टी20 वर्ल्ड कप हो, उसमें आप ऑस्ट्रेलिया को उसी स्टेज पे हराइए जिस स्टेज पे आपको ऑस्ट्रेलिया ने हराया, इतनी वन साइडेड। अगर आप देखें तो जो फाइनल्स है या सेमीफाइनल्स है, वैसे स्टेज पे हमने 2003 में भी फाइनल्स हारे थे, लेकिन वहाँ पे अफसोस इस बात का नहीं था कि हमारी टीम बेहतर नहीं थी। हम जानते थे कि ऑस्ट्रेलियन टीम 2003 वाली बेहतर टीम है और जीती थी। लेकिन यहाँ पर जो 2023 में हुआ है, हम लोग अंदर से ये जानते हैं कि हमारी टीम उनसे बेहतर थी, लेकिन फिर भी हमारी टीम हार गई। अब इसका एक ही इलाज है कि 2024 में जो टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें इंडियन टीम उसी स्टेज पे जिस स्टेज पे हम इस वर्ल्ड कप में हारे, वहीं पे हराए। या तो नॉकआउट का कोई मुकाबला हो, जैसे कि सेमीफाइनल्स या फिर क्वार्टर फाइनल्स, जैसे 2011 में हराया था हमने, उस तरीके की स्टेज पे। तो देखना होगा क्या ऐसा कर पाती है इंडियन टीम या नहीं। और साथ ही में एक बात और कहना चाहूँगा कि इंडियन टीम को एक चीज़ बदलने की ज़रूरत है, वो है विदेशी कोच लाए। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडियन कोच शायद वो प्रेशर इंडियन कोच अपने ऊपर भी ले लेता है। वो राहुल द्रविड़ के चेहरे पे दिख गया था फाइनल वाले दिन। अगर आप देखें तो जो विदेशी कोच होता है वो अलग माइंडसेट लाता है। आपको याद होगा 2011 का जो वर्ल्ड कप जीता था, वो हमने गैरी कर्स्टन के कोचिंग में जीता था। हेड कोच गैरी कर्स्टन थे, एक इंडियन कोच नहीं था उस समय पे, एक विदेशी कोच थे। और साथ ही में मैं आपको बताऊं, 2000 से लेकर 2015 तक भारतीय टीम विदेशी कोच के अंदर ही खेलती रही है। चाहे वो फिर जॉन राइट रहे हो, जो कि न्यूजीलैंड के एक बहुत ही जाने माने प्लेयर थे और एक महान प्लेयरों में उनका नाम गिना जाता है, जो कि 2000 से 2005 तक रहे। जॉन राइट, उन्हीं के अंडर भारत ने उस समय का फाइनल खेला था 2003 का विश्व कप का। उसके बाद आप देखिए ग्रैग चैपल भी रहे, लेकिन उनकी जो कोचिंग थी वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरी रही, जिस तरीके की चीज़ें हुई वहाँ पे।
उसके बाद गैरी कर्स्टन आए जिन्होंने भारत को दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया। उसके बाद डंकन फ्लैचर जिम्बाब्वे के, जो कि 2011 से 2015 तक रहे, और डंकन फ्लैचर के अंदर भी भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन किया था और 2015 का जो सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का वो भी खेला था। तो कुल मिला के जितने भी अभी तक विदेशी कोचेस आए हैं, अच्छा किया है भारतीय टीम ने उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट भी चेंज करना होगा इंडियन फैंस को और इंडियन प्लेयर्स को भी, और सेलेक्टर्स को भी देखना होगा कि कहीं ना कहीं इंडियन कोच की ज़रूरत शायद नहीं है। अगर आप देखें तो रवि शास्त्री हो गए, चाहे राहुल द्रविड़ हो गए, ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके अंदर हमने अच्छा नहीं किया, अच्छा किया, लेकिन जहाँ पे हाई प्रेशर मैच आया वहाँ पे कहीं ना कहीं वो मेंटल टफनेस नहीं दिखी इन कोचेस की तरफ से भी। अगर आप देखें तो प्लेयर्स की तरफ से तो कहीं ना कहीं वो गलती हुई है मेंटली, और जो होना चाहिए कोच के अंदर मेंटल टफनेस वो नहीं दिखी दोनों कोचेस में, चाहे वो राहुल द्रविड़ रहे हो, चाहे वो रवि शास्त्री रहे हो, इससे पहले अनिल कुंबले भी आए, लेकिन वो मेंटल टफनेस नहीं है। तो ये देखने लायक चीज़ है, ये गौर करने लायक चीज़ है कि आपको एक विदेशी कोच की सख्त से सख्त ज़रूरत है। साथ में कहीं ना कहीं वो जो तस्वीर वायरल हो रही है मिचेल मार्श की, वो जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रखने वाली, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही भद्दा मजाक बना रखा है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपना सेलिब्रेशन किया, जिस ट्रॉफी के लिए कोई एक क्रिकेटर पूरी ज़िंदगी लगा देता है, उस ट्रॉफी के ऊपर उस तरीके से पैर रखना कहीं ना कहीं उनके कल्चर को दिखाता है कि उनका कल्चर का माइंडसेट क्या है। और कहीं ना कहीं ये बात भी क्लियर है कि इनका जो सेलिब्रेशन है वो कुछ अलग ही तरीके का होता है। मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलियन टीम जब 2021 में T20 विश्व कप जीती थी, तो वहाँ पे एक वीडियो सामने आया था जिसमें कि मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस ने जूते में बियर भर के वहाँ पे पार्टी की थी, और ये दिखाता है कि जूते से बियर पीना किस तरीके का कल्चर है। और ऐसा कल्चर शायद बाकी किसी भी कंट्री में ना हो। हाँ, इंग्लैंड को देख सकते हैं आप, लेकिन जो कंट्रीज आज तक जीती नहीं है, जिनको एक बार फाइनल खेलने तक नहीं मिला, जैसे कि साउथ अफ्रीका इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ला चुकी है, लेकिन आज तक उन प्लेयर्स को कभी फाइनल खेलने का मौका नहीं मिला। न्यूजीलैंड को 2 फाइनल खेले लेकिन दोनों हार गए। और साथ में इंग्लैंड की टीम, जो कि कहीं ना कहीं क्रिकेट की आप कह सकते हैं, क्रिकेट को उन्होंने ही पैदा किया था, और जिस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में इंग्लैंड एक ही बार अभी तक वर्ल्ड चैंपियन बना, 44 साल लग गए इंग्लैंड की टीम को। उस तरीके का मजाक करना ऑस्ट्रेलियन टीम को बिल्कुल शोभा नहीं देता। चाहे आप कितनी भी डोमिनेशन कर लीजिए दुनिया के ऊपर, लेकिन जिस ट्रॉफी के लिए एक क्रिकेटर सपना देखता है, उस ट्रॉफी की ऐसी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। खैर, जो सेलिब्रेशन उन्होंने किया उनको मुबारक हो, क्योंकि उनकी जीत थी, उनकी ट्रॉफी हुई। अगले 4 सालों तक जब हम जीतेंगे तो हम दिखाएंगे किस तरीके से ट्रॉफी की इज्जत की जाती है, किस तरीके से उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है एक प्लेयर के तौर पे, एक कंट्री के तौर पे। हालांकि अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डोमिनेशन है जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम दिखा रही है। 6 वर्ल्ड कप, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों कंट्रीज़ को भी मिलाएंगे तो 4 ही आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हैं, जिसमें 2 इंडिया जीता है, 1 पाकिस्तान जीता है, 1 श्रीलंका जीता है, और साथ में इंग्लैंड को भी जोड़ दीजिए। तो इन चारों कंट्रीज़ को मिला के 5 ही वर्ल्ड कप होते हैं, और वेस्ट इंडीज़ को भी मिला दें तो 7 वर्ल्ड कप, यानी कि इन 5 कंट्रीज़ को मिला के 7 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया के अकेले 6 वर्ल्ड कप। तो ये दिखाता है किस तरीके का एक डोमिनेशन है। हालांकि ये चीज़ अच्छी नहीं है जिस तरीके से ये क्रिकेटिंग जा रही है, क्रिकेट की दुनिया जिस तरीके से आगे की तरफ एक कंट्री इतनी ज़्यादा डोमिनेट किस तरीके से हो सकती है, ये बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, अगर आप देखें तो मैं आपको बता दूं, फाइनल जीतने के ऊपर जो ऑस्ट्रेलियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, उनको 33 करोड़ रुपए दिए गए, और साथ में जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको 16.5 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन अगर पैसे की बात होती तो पैसे भारतीय प्लेयर्स के पास कल भी कम नहीं थे और आज भी कम नहीं है। अगर उनसे कोई पूछे आज के डेट में कि आपको ट्रॉफी चाहिए या फिर 16.5 करोड़ रुपए, तो शायद ट्रॉफी पे हाथ रखेंगे, ना कि 16.5 करोड़ रुपए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।